भी एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद होता था और जितने जबरदस्त सितारे इस वक्त ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आते थे उतने ही जबरदस्त प्लेयर और इतने पोटेंशियल वाइज प्लेयर जो है वो बेंच पे बैठे हुए नजर आते थे। डिपार्टमेंट की टीमों में ऐसा होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो अपने डिपार्टमेंट को अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे और इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेटर जो है वो बेंच पे बैठे होते थे। तो वो दौर हमने देखा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नलकों का पानी है उसको पीकर शायद लोगों को सब कुछ हरा हरा और सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है। और यही वजह है कि जब हम आज के शो को तरतीब देने बैठे तो एक ऐसी शख्सियत हमारे जहन में आई कि ना सिर्फ वो खुद भी अंडर 19 लेवल की क्रिकेटर रहे हैं और जब रामदास की क़यादत में इंडियन टीम अंडर 19 टीम पाकिस्तान आई थी और बासित अली ने पाकिस्तान की तरफ से उस टीम को लीड किया था और जडेजा उस टीम के वाइस कैप्टन थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी बड़े जबरदस्त प्लेयर उस अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, जिसमें शाहिद नवाज थे, जिसके अंदर वकार यूनुस खेले, इंजमाम खेले, इसके अलावा जो है जो और बहुत सारे प्लेयर जो है वो खेले, यहाँ पे आगा जावेद खेले जो सक्खर के प्लेयर थे। उस वक्त ये रावलपिंडी से अंडर 19 खेल रहे थे। यही नहीं बल्कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, एक जबरदस्त जो है बोले जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर मीडिया मैनेजर भी टीम के साथ मुंसलिक रहे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मैनेजर कोऑर्डिनेटर भी रहे। तो बहुत ही हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। क्रिकेट के अमूर पे बड़ी गहरी निगाह है। एडमिनिस्ट्रेटिव इसके लिए इनकी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक अपनी जात में एक नगीने की हैसियत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली तमगा इम्तियाज जनाब डॉक्टर नौमान नियाज साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अली, आई एम हम्बल्ड। और आपको एक रामदास के अलावा रंजीत बेसवाल भी था, चेतन परंज पे भी था, अजय जडेजा भी था उस टीम में। वक्त नहीं है, आशीष विस्टन जैदी भी था, अकरम कादरी भी था, नायन मोंगिया भी था। वक्त कब है सर? बहुत अच्छा याद रहा। अच्छा बॉस, मैंने वैसे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की कप्तानी भी की है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कप्तानी भी की है। बिल्कुल जबरदस्त। अब आते हैं आप मतलब इट इज माय प्रिविलेज, मैं आपका शो बहुत बाकायदगी से फॉलो करता हूँ। अपराइट सीधी बात करना और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि बहुत लोग घबराते हैं ओपनली स्क्रीन पे उसको रेफर करना, लेकिन आप करते हो तो रियली आई एम हैप्पी फॉर यू द वे यू हैव बीन डूइंग इट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर साहब यकीनी तौर पे एक अथॉरिटी हैं, एक इंस्टीट्यूट है। अगर वो उस तरह की हमारे शो को देखते हैं तो सर थैंक यू सो मच कि आप और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के जो नताइज हैं और जो शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट सामने आया कि टीम अभी जो है नौजवान है और तरक्की के मराहिल में है। डॉक्टर साहब एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आप तो उस दौर में क्रिकेट खेले हैं कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत जबरदस्त होता था। आपने जो है वो ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किए हैं, खिलाड़ियों के साथ नेट सेशन आपने शेयर किए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से हर मैच के बाद यही घिसे पिटा स्क्रिप्टेड ये हमें प्रेजेंटेशन सुनने को मिलती है, यही जुमले सुनने को मिलते हैं कि हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, टीम तरक्की के मराइल में है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस हो रही है या सिर्फ और सिर्फ ये एक आई वॉश है और कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है? अली बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि आई वॉश है, ये सेल्फ डिनाइल में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन सेल्फ डिनाइल और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे से बेहतर जानते हो, आप भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हुए हो, कि जो आपकी इररेलेवेंस हो चुकी है, जो टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड है क्रिकेट की, वो समझ लें कि वो फरारी है और आप फिएट हो। तो फिएट फरारी से नहीं जीत सकती। आपका स्किल सेट हो जाए, गेम अवेयरनेस हो जाए, आपकी सुपरा फिटनेस हो जाए, आपकी बायोमैकेनिकल न्यूट्रिशनल इंटीग्रेशन हो जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाए, और जिस तरह वो पैन आउट करते हैं, जिस तरह वो कट फॉर रोल प्लेयर्स हैं, उनके रोल्स आइडेंटिफाइड हैं, तो मेरे ख्याल में वो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चीज को एम्बेड नहीं करोगे, और टीयर क्रिकेट में जो नए बच्चे आएंगे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, उनको अब आप मॉडर्न क्रिकेटर्स बना सकते हो। ये आपके रीइंफोर्स्ड फेलियर ही करोगे जो भी कंटेम्प्रेरी लॉट है। एक सेकेंडली, जो आपके पास है भी, उसमें भी आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इतनी करते हो कि आप मेरिट पे टीम सिलेक्शन करते नहीं हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, उस टीम ने क्या प्रोग्रेस करना, जिसका जो वनडे का कप्तान है उसको शायद T20 का होना चाहिए था, अब तो खैर उसकी T20 में भी जगह नहीं बनती है इस कप्तान, और जो आपका T20 का कप्तान है उसको वनडे और टेस्ट का कप्तान होना चाहिए था। मुझे अभी एक हैरत है कि अगर मैं पिछले 1.5 साल में देखूं अली सलमान के 35 वनडे इंटरनेशनल में 35 डेब्यू हमने करवाए लास्ट 35 मैचेस में, और उन 35 में से 21 ऐसे प्लेयर्स हैं जो 6 या 6 से कम मैचेस खेले। वो किधर चले गए? या यू वर रॉन्ग पिकिंग देम, और या फिर यू वर रॉन्ग एक्चुअली एक्सक्लूडिंग देम।
एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, मई 15 2025 से अभी तक जो है वो आपने 54 प्लेयर्स जो हैं वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, 54 प्लेयर्स। ये कहाँ पे होता है इंडिया में, कहाँ पे होता है इंग्लैंड में, कहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में? आपको वही कोर नजर आती है और एक आधी रिप्लेसमेंट आती है। फिर क्या आप, मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो लोग ये क्रिकेट चला रहे हैं, अब मैं नाम लूंगा कुछ, वकार यूनिस, वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, आकिब जावेद, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, उसके बाद मिसबाह उल हक, असद शफीक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक। ये तो मुझे वो याद है कि जो सॉलिड हिस्सा रहे, कोई मेंटोर रहा, कोई एडवाइजर रहा, कोई। तो अगर ये सारे मिलके भी, मैं तो नहीं मानने को तैयार। अभी ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, इसके 228 टेस्ट हैं कलेक्टिवली। 77 असद के हैं, 75 मिसबा के हैं, 54 सरफराज के हैं, 22 आकिब के हैं। क्या ये कप्तान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? तो एक भैंस चराने वाला भी आइडेंटिफाई कर लेगा हम्म। कि यार शाहीन अफरीदी इज नॉट फिट टू प्ले 50 ओवर क्रिकेट। फिर शाहीन जो है वो 82 या 83 मैच खेला है लिस्ट ए के, उनमें से 71 72 वनडे इंटरनेशनल्स हैं। उसने कहाँ पे 50 ओवर की कप्तानी करनी है? कैसे उसकी फिटनेस होगी? घुटना उसका कितना रिहैब हुआ है? उसको तो अपने ही फास्ट बॉलिंग के बायो मैकेनिक्स जो है वो ऑल्टर हो गए हुए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और हम अब जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट वाज, वो तमस्खुर उड़ाया आपने। अभी इवन हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज किया है। आपने कह दिया बाबर अनफिट था, आपने कह दिया कि प्रोसेसेस कहाँ चले गए, आपने कह दिया फखर अनफिट था, फखर आज कप्तानी करता नजर आया हमें अब्टाबाद की, बाबर ने अपने नेट सेशन लगाए हुए थे, पटाखे वो मार रहा था। सो ये आप एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने जो टीम सिलेक्ट करते हो, ये माइक हैसन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस, कुछ पर्सनल फेवर्स दे रहा था प्लेयर्स को, उनको ऑगमेंट कर रहा था उनकी परफॉर्मेंस को। इब्रार को आप खिलाते नहीं हो, जो कि आपका टॉप क्वालिटी स्पिनर है व्हाइट बॉल का। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट डिसीजन भी नजर आते हैं। अभी गाजी गौरी को आप ले गए, हमें ये कह के लेके गए कि हमें मिडिल ऑर्डर हम्म। बैट्समैन चाहिए जो विकेट कीपर हो, जो कि रिजवान का आप सेकंड विकेट कीपर लेके गए। डेब्यू आपने उसका प्योरली एज बैट्समैन करा दिया, उसको कीपिंग नहीं कराई। आपने 6 डेब्यू 3 मैचेस में करवा दिए। यार ऐसे तो आप टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करते हो। फिर क्या आपने ये असेस करने की कोशिश की है अली कि अभी आपकी ये पाकिस्तान शाहीन्स की टीम गई थी जो एमिरेट्स में जो खेली इंग्लैंड लायंस के हम्म। अगेंस्ट, वो अपना मेरिट पे सिलेक्ट हुए हुए लड़के थे। 95-96% वो टोटल मेरिट पे टीम सिलेक्ट हुई थी। उसका क्या हशर किया इंग्लैंड लायंस ने? क्लियरली शोइंग कि आपका आने वाला स्टॉक भी जो है उसकी भी ये रेलेवेंस है आजकल मॉडर्न क्रिकेटर्स के साथ। सो ये चीजें हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इसमें इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है राइट। कि आपको अब साइंटिफिक इंडिकेशन करनी है, आपको प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनके रोल्स डिफाइन करने हैं, हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, डेटा साइंस को आपने इनकोऑपरेट करवाना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप तो बहुत आला फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फॉलो करते हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो है आपने उसको ऑगमेंट करना है, उसको रीस्ट्रक्चरलाइज करना है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आपके सॉइल एनालिसिस क्यूरेशन के विंग्स होंगे, बायोमैकेनिक्स की लैब्स होंगी, आपका मेडिकल पैनल जो है वो एक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का कंप्लीट एक सेटअप होगा। तो फिर आप कहीं मॉडर्न क्रिकेट की लेकिन तरफ डॉक्टर साहब जाओगे ना। कहीं ऐसे आपको कैसे लगता चले है जाओगे हवा में बातें कि करके सोशल मीडिया आपको पे? डॉक्टर साहब को लगता है कि डायरेक्शन लेस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चल रहा है और सुतरे बेवहार की तरह जो है क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त चलाया जा रहा है? मुझसे ज्यादा आप जो है वो ये बात जानते हैं कि दुनिया में जो बेस्ट अंपायर के नाम आते हैं, डिकी बर्ट का नाम आ जाता है, स्टीव बकनर का नाम आ जाता है। कहीं कभी वेस्ट इंडीज ने, कभी इंग्लैंड ने, कभी डिकी बर्ट को सिलेक्शन कमेटी में रखा, कभी स्टीव बकनर को वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी में रखा, कभी कोई डेटा एनालिस्ट के नाम पे, अगर मैं एक अच्छा सा लैपटॉप ले लूं, डेटा क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है ना, उसको सर आप इतना अच्छा चला सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो क्या मतलब सिलेक्शन कमेटी में क्या एक डेटा एनालिस्ट का कोई काम है वहां पे? फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आप जिस तरह का आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है, वो मुझे उससे पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुसलसल आप कह रहे हैं हमारी बैटिंग फेल है, फेल है, फेल है। वो खुद बैट्समैन कभी जिंदगी में नहीं रहा, 7वें 8वें नंबर पे खेला, कस्टम से खेला, हैदराबाद से खेला। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हैदराबाद कस्टम कहां स्टैंड करती है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तो क्या डायरेक्शन क्या है उसका? 90 उसका हाईएस्ट स्कोर है, 14 का उसका एवरेज है। आपने पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट उसको बना के रखा हुआ है। तो ये किस तरफ डायरेक्शन है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? यार दो तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक तो गैप नजर आता है जो डिसीजन मेकर्स हैं, और फिर आपके ये जो है ना, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। क्रिकेटर्स तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन अब क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, क्रिकेट एक साइंस है, क्रिकेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। उसमें आप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े प्लेयर थे तो आप उतने ही अच्छे कोच भी होंगे। ये सारी अब सुपर स्पेशलाइजेशन की जॉब्स हैं।
अभी आपने ये हनीफ मलिक की बात की, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। आपने चले मैं ये मान लेता हूँ कि बहुत अच्छा बैटिंग कोच होगा, लेकिन सारे तारे जो है वो जो कनेक्शन है वो जाके माइक हैसन से मिल जाते हैं, वो एक फ्रेंचाइज के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद कल तो वो फील्डिंग करते भी नजर आए, जी क्योंकि 13 प्लेयर्स में शामिल थे, क्योंकि आपके पास स्क्वाड ही पूरा नहीं था मैच में। 2 इंजर्ड हो गए थे आपके, हुसैन तलत और शामिल हुसैन। सो डायरेक्शन देखो, ये तो क्लियर नजर आ रहा है ना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। पहले तो डायरेक्शन छोड़े, आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज नजर आती हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा री इनकारनेट करना है, रिजुविनेट करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को रीस्ट्रेंथन करना है? तो उसके लिए तो फिर आपको अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस चाहिए। ये कॉस्ट अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं कि गला खराब है, जुकाम है, एक एंटीबायोटिक दे दी, एक हमने एंटी हिस्टामिन दे दी, एंटी एलर्जी दे दी, 2 पैनाडोल दे दी। हम ये नहीं देखते कि बार बार क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो अंदर बीमारी है, जो डिजीज है, उसको डायग्नोज करके उसका फिर इलाज करना पड़ेगा, तो ये आपको सिम्टोमेटिक इश्यूज नहीं आएंगे। तो अभी मतलब मुझे तो नहीं समझ आई कि माइक है वो जो था अपना, गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस भी यही क्रिकेट बोर्ड लेके आया। जब उन्होंने कहा कि उनको अथॉरिटी चाहिए, वो अपनी टीम भी खुद बनाना चाहते थे, आपने उनको फारिग कर दिया, उनको अथॉरिटी नहीं दी, वो चले गए। आप माइक हैसन को लेके आए। अब आपके आकिब जावेद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी मुझे क्या पता बाबर को 4 पे कौन खिला रहा है, कप्तान से पूछें या आप कोच से पूछें। अब आपने ऑथराइज कर दिया। सो ये जो इनकंसिस्टेंसीज नजर आ रही हैं, पर्सनल बायसेस नजर आ रहे हैं, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस सिलेक्शन में नजर आता है, पर्सनल बायसेस, 2 तेरे 2 मेरे, इस तरह करके प्री मेच्योर अब लड़के खिला रहे हैं। जो लड़के खेलने चाहिए वो बाहर हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ अली, कि शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया टेस्ट क्रिकेट का, 52 की उसकी लिस्ट एक ही एवरेज थी। हम्म ठीक है, वो एक आइडियल वाइट बॉल प्लेयर आपको मिल सकता था। अच्छा, उसके बाद साउथ शकील ने इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मैच में 60 किया था, हम्म वो बाहर हो गया। वो क्यों बाहर हो गया? आपकी मिडिल ऑर्डर का जो इशू है। फिर उसके बाद एक आपने इरफान नियाजी खिलाया, आपने तैयब ताहिर खिलाया, आपने कमरान गुलाम खिलाया। तो आप यहाँ पहले गलत थे उनको खिलाते हुए, यहाँ आप तब गलत थे जब आपने निकाल दिए। फिर आपने कंपेलिंगली बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर, जो ऑलराउंडर्स भी नहीं है। यहाँ तो कोई हार्दिक पांड्या हो, या तो मार्को यानसन की तरह का कोई ऑलराउंडर हो, या तो विल जैक्स की तरह का कोई ऑलराउंडर हो, तो वो भी नहीं है। तो उनको यही नहीं पता, फहीम अशरफ को यही नहीं पता वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो तो फील्डिंग ऑलराउंडर खेल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सो मैं एट द थोड़ा सा इस एंड पे ऑफ मैं द डे, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, किन परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं। यही आकिब जावेद थे जब गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी को जब फारिग किया था, तो उन्होंने कहा था कि कोच का कोई रोल नहीं होगा। और अब यही बात कर रहे हैं माइक हैसन के लिए कि जी कोच को हमने एम्पावर किया हुआ है और कोच का रोल है। क्या माइक हैसन का जो एक्सपीरियंस है वो गिलेस्पी से या गैरी क्रिस्टन से ज्यादा है कि जिसपे उन पे एतमाद नहीं था और इनके ऊपर एतमाद है? यार ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अब आप जब आते हो ना माइक हैसन, इनकी डिटेल में जाओ तो ये एक आधे ऑफिशियल रहे हुए हैं, साथ खेले नहीं हुए, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड कोच है। न्यूजीलैंड के ये कोच थे, एंड हिज क्लेम टू फेम वाज कि न्यूजीलैंड बहुत सक्सेसफुल हुई। हम्म लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रेंडन मकलम कप्तान थे, जो कि ऑल पावर सेंट्रिक थे, और उनके साथ वो थे अपना रॉस टेलर, जो कि एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, न्यूजीलैंड के आइकॉन थे। उसके बाद इन्होंने अर्जेंटीना की कोचिंग की है, इन्होंने कीनिया की कोचिंग की है, एंड देन ही एंडेड अप विद आरसीबी। हम्म और आरसीबी में तो आपके वो पैनल ऑफ कोचेस होता है, आप उधर इंडिपेंडेंट तो होते नहीं हो। हम्म और उसके बाद ये आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड 4-5 साल से। तो इनकी मेंटालिटी मुझे फ्रेंचाइज रन करने वाली लगती है। और ऐसे लगा है कि बिट्स एंड पीसेस T20 का कॉन्सेप्ट है कि आप इफेक्टिव अगर आपके प्लेयर्स हैं तो आप स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स नहीं खिलाते हो। और यार आप टीम को पहले उसका वो तो देख लो, टीम की डायनामिक्स देखो कि हमारी टीम में तो आपके जो स्पेशलिस्ट भी हैं वो भी एट टाइम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप पार्ट टाइमर्स के साथ वनडे इंटरनेशनल कैसे सोच सकते हो? 20-20 ओवर कराओगे? किसी कम अक्ल को भी पता है कि मिडिल ओवर्स में आके आपने आउट करना होता है, तो वनडे की शेप बनती है। वनडे के जो प्लेयर्स है वो रेड बॉल भी खेला होना चाहिए, ताकि उसकी बेसिक स्किल सेट बहुत तगड़ा हो, रोटेशन और स्ट्राइक हो, सारा कुछ हो। तो आई पर्सनली फील के माइक हैसन काफी तबाही कर रहा है। फिर मुझे ऐसे लगा, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था कि शायद ये 1-2 प्लेयर्स को प्रेफर कर रहा था, और उस चक्कर में एक आधा प्लेयर ड्रॉप कर रहा था जो ड्रॉप होता नहीं था, और आप सफर भी कर गए। इब्रार अहमद शुड हैव प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड,
हम्म। और डेड भी हो सकता था उस्मान तारिक के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली आपने खिलाया नहीं। आप ये हमाकत देखो कि हम शायद वेट कर रहे होते हैं कि हमने अपने फेवरेट्स लाने होते हैं, कि ये जो आपका इब्रार है, इसने 2024 में डेब्यू किया था। 2 सीरीज है जहां पे ये पूरे मैचेस खेला है, अदरवाइज इसको पूरे मैच ही नहीं खिलाते, और वो वर्ल्ड रैंकिंग का स्पिनर है। सुफियान मुकीम T20 में जब एस्टैब्लिश हो गया, वो गायब हो गया, ठीक हो गया जी। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमारी कैपेसिटी इतनी है, क्या हम लोग जो है हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज फर्क हैं, और हम बस एक फ्लो के साथ चली जा रहे हैं। यार अब ये तो आइडेंटिफाई कर लो कि क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है, जहाज क्रैश हो रहा है, आपकी डिसोरिएंटेशन हुई हुई है कंप्लीट, और जहाज ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। आप समझ रहे हैं ऊपर जा रहा है, वो क्लाउड में नीचे आ रहा है। तो खुदा का खौफ करना चाहिए। आई डोंट प्ले विद द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। क्रिकेट एक बहुत बाइंडिंग फोर्स है हमारी। इसमें ना कोई पॉलिटिक्स रहती है, ना कोई दीन रहता है, ना हम्म। कोई कास्ट रहती है। क्रिकेट हमें इकट्ठा करती है, लेकिन बाइंड डॉक्टर करती है, साहब, हमें तबाह कर दिया। आप क्रिकेट हमें इकट्ठा करती है, लेकिन अब तो मुझे ये फील होने लगा है कि ये वो गेम है जो पाकिस्तान का एक वाहिद गेम है, बाकी तो हर तरफ हम डिक्लाइनिंग फेज में ही हैं। ये वो खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट रखता है। मुझे तो अब ये लगने लगा मैं टीवी पे इस तरह की बात शायद करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है मैं ब्लंट किस्म का इंसान हूं, मैं कर देता हूं कि शायद अब तो जानबूझ के दानिस्ता डेलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि जो चीज कौम को यूनाइट करती है उसी को डिस्टर्ब कर दो, ताकि कौम यूनाइट हो ही ना सके। यार ये अब आपकी वही वाली सर्कमस्टांशियली आप एविडेंस कर रहे हो ना, आप देख रहे हो, एविडेंस कर रहे हो। क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है कि बहुत सारी जगह पे ऐसे लगता है जो आपकी क्रिकेट की मैनेजमेंट हो रही है, क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट हो रही है, इतने इतने बड़े नाम जिसके इतने इतने एक्सपोजर हैं, वर्ल्ड एक्सपोजर्स हैं, वर्ल्ड रॉकिंग सुपरस्टार्स रहे हैं, तो क्या यार वो एक सूटेड कप्तान नहीं इस तीन फॉर्मेट में बना सकते पाकिस्तान का? क्या वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? अभी आकिब जावेद से कोई पूछे कि अब इतनी तगड़ी सिलेक्शन कमेटी इतने कभी आई नहीं, वो तो 5 टेस्ट खेले हुए सलाउद्दीन सल्लू होते थे, 6 टेस्ट खेले हुए नुशाद अली होते थे, 1 टेस्ट खेले हुए अजहर खान होते थे, और वो जो प्लेयर पिक करते थे वो 70-70 80-80 टेस्ट खेलते थे। ये तो खुद 70-70 75 टेस्ट खेलने के बाद ऐसे लड़के अगर पिक कर रहे हैं, तो मेरी समझ से बाहर हो जाती है ये चीज। तो बिल्कुल सही। और आकिब और अनफॉर्चुनेटली सर यू और हैव आकिब जावेद का टू। खुद जो सिलेक्शन हुआ था, आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा कि वसीम राजा ने इनको रिकमेंड किया था जब मुंबई क्लब ऑफ इंडिया के लिए टीम जा रही थी। इमरान खान को इन्होंने रिकमेंड किया था, फिर चलते जहाज से उतार दिया था वसीम हैदर को। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे 1989 में इनको ले गए थे वसीम हैदर की जगह। तो ये तो खुद इस तरह एक किसी की आई थी तो आकिब जावेद आए ना, वरना शेखोपुरा से खेलते रहते इनको कौन देखता, कौन जानता। लेकिन ये तो फर्स्ट क्लास खेलने वालों को, डोमेस्टिक खेलने वालों को पिक नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से मामला चलेंगे? मुझे याद है कि ये जिस तरह आप प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, राशिद लतीफ साहब आइडेंटिफाई करते हैं, मैं कराची के कोच के साथ बैठा था और राशिद भाई ने फोन किया और कहा उस कराची के कोच को कि अबरार को तुम रेड बॉल खिला रहे हो, ये व्हाइट बॉल का बॉलर है। राशिद लतीफ साहब को बैठ के पता है, कोच को यहां नहीं मालूम, क्रिकेट बोर्ड के लोगों को नहीं मालूम, आपको पता है, मुझको पता है, और क्रिकेट जो एंथुसियास्टिक लोग हैं उनको ये बात मालूम है। क्रिकेट बोर्ड के लोगों को ये बात क्यों नहीं पता चल रही है कि अब्बास आफरीदी की टीम में जगह बनती है, वसीम जूनियर को आपने जाया कर दिया है, उमर अकमल का क्या कसूर है, बनी बनाई प्रोडक्ट उसका डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दे रहे हैं। यार ये जो आप बात कर रहे हो ना, इसमें तो हजारों आपको मिसालें मिल जाएंगी। अच्छा, अभी आपने गौर किया है कि सारा फोकस बैट्समैन पे है। अभी आपने इन 3 वनडेज में 6 बैट्समैन खिला दिए, वेयर आपकी जो लैकिंग है वो सबसे बड़ी वो फास्ट बॉलर्स की है। वही घूम फिर के आ जाते हैं, 2-4 सही रिहेबिलिटेट नहीं हुए, इसानुल्लाह की गलत सर्जरी करा के बाहर हो गया। अभी आपके डोमेस्टिक में इस सीजन में वो ठीक है कि 30 साल प्लस का हो गया हुआ है एक लड़का शहजाद गुल, जिसको शायद अभी मुल्तान सुल्तान पिक कर रहा है। आप उसके जरा नंबर्स उठा के देखें, उसकी बॉलिंग की लेंथ देखें, उसका एक्शन देखें। एक लड़का भी इन्होंने पिक किया है, जहांदाद है उसका नाम, पिंडीज ने। फिर एक लड़का पिक हुआ है, शायद पेशावर जल्मी ने किया, बासित। अपना आप अली उनकी जाके आप फास्ट बॉलिंग एबिलिटी देखें। फिर आपका लड़का अली रजा, जिसको आपने 2 अंडर-19 के वर्ल्ड कप खिला दिया। यार एक वर्ल्ड कप खिलाने के बाद वो पाकिस्तान खेलना चाहिए था उसको। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं समझ आती, ऐसे लगता है कि कुछ प्रोटेक्ट भी किया जाता है कुछ प्लेयर्स को, एक क्लैन सिस्टम भी है और ये एक दूसरे का ख्याल करते हैं। फिर आपका ना रिहैब पे फोकस है। अभी थैंक गॉड कि इन्होंने बड़ा अच्छा डॉक्टर ले लिया, जावेद जो है। आई होप कि उसको काम करने दें और वो अपनी टीम बनाए, क्योंकि मॉडर्न जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है उसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी चाहिए, रिहेबिलिटेशन चाहिए। अभी आपका ये डेल क्या नाम है इसका, क्लिफ डेकन,
ये 6-7 साल से है। तो इसकी आप परफॉर्मेंस मैं पूछूं ना कि यार ये शायद अपना शाहीन शाह अफरीदी को आपने 152.7 किलोमीटर से 128 का बॉलर बना दिया, एक्शन चेंज हो गया, गेंद अंदर नहीं आता। नसीम शाह की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गई, उसकी प्रॉब्लम हो गई, वो आउट नहीं कर पाता। एहसानुल्लाह का मिसडायग्नोज हो गया। तो मैं इनसे ना पूछूं कि शादाब खान फिट नहीं होता, तो मैं ये ना पूछूं कि भाईजान तूने किया क्या इन 8-9 सालों में, व्हाट आर यू डूइंग? सो एट द एंड ऑफ द डे मैं अगेन बार बार करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ सैड स्टोरी ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये मौजूद है यहाँ तक आ चुका है और या फेवरेटिज्म की बात हो रही है, जिस तरह शादाब के लिए जगह बना के रखी जा रही है, इस तरह और प्लेयर्स के लिए जगह बना के रखी जाती है। उसामा मीर का क्या कसूर है कि उसामा मीर ने क्या एक सवाल कर दिया, ये इसका जुर्म हो गया कि वो क्यों पाकिस्तान टीम के दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है? इस पर जरा बात करते हैं और फिर जिनको सपोर्ट जिस तरह से की जा रही है उस पर भी